नमस्कार डिप्लोमा साथियों। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। आप तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 वैकेंसी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ फैक्ट्स पर बात किया जाएगा, एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी पर बात किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट पैनिक भी हो रहे हैं इस एग्जाम को लेके, और उनकी प्रिपरेशन भी लैग कर रही है। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा, तभी बातें समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी लेके कोई फायदा है नहीं। देखना ना देखना एक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कोर्ट केस की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट केस की सुनवाई फर्स्ट हियरिंग 13 अप्रैल को था, बट उसमें डिले होने के बाद लंच के बाद समय नहीं मिल पाया। समय न मिलने की वजह से जो आपका केस है उसे लेफ्ट ओवर कर दिया गया। लेफ्ट ओवर करने का मतलब है दोस्तों, इसकी सुनवाई आज नहीं हो पाई है, नेक्स्ट हियरिंग में होगी। और नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी दे दिया गया 16 अप्रैल, यानी बहुत जल्द दिया गया। क्योंकि 14 तारीख को आपका भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पे छुट्टी थी, और फिर उसके बाद जो है तो 15 के बाद 16 को हियरिंग होगी। और जहां तक चांस बन रहा है कि 16 तारीख के हियरिंग में कुछ हो जाए, कुछ होने के चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि जब तक फर्स्ट हियरिंग में बहस नहीं होगी तब तक केस आगे नहीं जाएगा। और डिप्लोमा वालों के लिए तो ये अच्छी बात है कि अगर हियरिंग नहीं होती है, डेट नेक्स्ट डेट पोस्टपोन होता है, तो एग्जाम तक अगर पोस्टपोन हो जाए तो ये तो और अच्छी बात है एक तरीके से। क्यों, हालांकि सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो डिप्लोमा की तरफ से जो आपके हैं वो सभी लोग अपना काम कर दिए हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि अगर डेट पोस्टपोन्ड होती है, कोई हियरिंग नहीं होती है, और तब तक एग्जाम आ जाएगा। 3 मई को आपका एग्जाम है, 3 मई को एग्जाम संपन्न हो जाएगा। फिर उसके बाद सुनवाई जो भी होती रहे, एग्जाम एक बार हो गया ना तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और फीस भी पेमेंट हो रही है, यहाँ तक कि एग्जाम सिटी भी अनाउंस कर दिया गया है कि किस किस शहर में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर बनेगा। तो 5-6 शहर है, आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सवाल ये आता है कि अगर हियरिंग यहाँ नहीं हो रही है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? दोस्तों, ये है फ्रेश केस, और फ्रेश केस पे बिना बहस, किसी भी प्रकार का अगर बहस नहीं हुआ है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में अगर ले जाते हैं ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट वहां से तुरंत ही हटा देगा, केस ही डिस्पोज कर दिया जाएगा बिना बहस किए गए। और जब तक हियरिंग नहीं होगी तब तक ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं भाग सकते हैं। इसलिए हालांकि बीटेक वाले ये चाहेंगे कि एक आध हियरिंग हो जाए। जैसे लास्ट में जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो ये लोग लास्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फॉर्म को अप्लाई करने का आदेश ले लिया। और ये लोग यही सोचे हैं कि लास्ट में एग्जाम भी पुराना मेथड फॉलो करके कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। डिप्लोमा के स्टूडेंट जो हैं उन सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग शालीनता से अपनी प्रिपरेशन करिए, 3 मई को ही मान के। हालांकि जो भी अपडेट होगा वो 16 को पता चलेगा, वो भी बहस होती है तो। अगर डेट पोस्टपोन्ड होता है तो समझो 100% एग्जाम हो। बहस होती है तो कुछ अच्छे अपडेट्स भी आएंगे, और वो भी डिप्लोमा के पक्ष में ही आएंगे। इसलिए आप सभी लोग डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट हैं
3 मई को एग्जाम मान के चले और 3 मई को ही एग्जाम होगा, ऐसा अभी तक अंदाजा है और श्योरिटी भी है। इसलिए डिप्लोमा के सारे स्टूडेंट पैनिक ना हो और ग्रुप में क्या मैसेज आ रहे हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी पढ़ाई और स्टडी जो भी प्रिपरेशन है वो लैग करेगा तो दिक्कत है आपके लिए, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और मेंटल हेल्थ ही सही नहीं रहेगा, आप इसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। इसलिए 3 मई को एग्ज़ाम मान के आप लोग तैयारी कीजिए, बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ऑन टाइम होगा, ज्वाइनिंग भी होगी और आप सभी लोगों का सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा। बस यही छोटी सी बात आप लोगों के सामने लानी थी और आप लोगों से छोटी बातें करनी थी। मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें ही आप लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेट करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आते होंगे और जो भी अपडेट। एक बात और दोस्तों, यहाँ इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा प्रिपरेशन को लेके कि देखो, लास्ट टाइम चल रहा है आपका एग्ज़ाम का, तो ये जो 10-15 दिन और शेष बचे, इसमें आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ना कोई क्लास लेने की जरूरत है, चाहे वन शॉट वीडियो हो या फुल लेंथ वीडियो हो। अगर आपका कभी कोई सिलेबस छूट गया है, कोई सब्जेक्ट, उसे छोड़ दो, मत पढ़ो, क्योंकि ये ऐसा समय है कि सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही काम करना है। एक तो जितना हो सके उतना रिवीजन करना है और दूसरा रिवीजन के साथ साथ टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। हालांकि अगर पीवाईक्यू नहीं भी सॉल्व कर रहे हैं तो टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बस दो ही चीज़ें। क्योंकि मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि इस समय किसी यूट्यूब चैनल या कोई क्लास लॉन्च कर रहा है, फ्री ही लॉन्च कर रहा है यूट्यूब पर भी, तो टोटल टाइम वेस्टिंग है। 4-5 घंटे अगर आप वहाँ समय दे रहे हैं, उस दिन 4-5 घंटे आप मेमोराइज कर लेंगे किसी सब्जेक्ट को, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी का अगर पीवाईक्यू करा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें लगभग किसी न किसी एग्जाम में आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, तो मोस्टली यू आर रेडी। तो लास्ट टाइम का बहुत मेन रोल होता है, लास्ट टाइम पे लोग भटक जाते हैं, तो लास्ट टाइम पे भटके मत। यूट्यूब चैनल को छोड़ ही दीजिए, क्लास लेना छोड़ दीजिए, बस दो काम करना है। वो समय है कि आपको मेमोराइज करना है और टेस्ट देना है। टेस्ट देते समय कितना अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और साथ में साथ इस समय जो आपकी स्थिति है, अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें, मेंटल हेल्थ सही रखें अपना, किसी भी तरीके से टेंशन ना लें। और जो भी अपडेट्स अगर किसी प्रकार का आती है तो मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करूंगा अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों का प्यार अच्छा मिलता है इस चैनल पर और अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। हाँ, अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उस साथ ही साथ में कुछ बातें हैं, कुछ डाउट्स है, तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।